आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड उसके फंक्शन, उनका यूज़ किस तरह से करते हैं। पहले हम आपको वैल्यू निकालना बताते हैं कि साइन 60, साइन 30, साइन 45 है ना, इनकी वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ साइन 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू मैंने लिख दिया कोस 30 डिग्री। इन पे दोनों पे इसकी वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 और कोस 30 दोनों इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यू होती है √3/2। ऐसे दो वैल्यू हम अगर याद करेंगे एक साथ, हमें पता लग जाएगी, है ना, तो ईजी रहेगी वो टेबल याद करने में। नहीं, बच्चों को बहुत बड़ी लगती है वो टेबल याद करने में। जब आप ऐसे दो याद करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगी कि साइन 60 है तो कोस 30 आधा कर दो और √3/2 दोनों की वैल्यू होगी। ठीक है, ऐसे ही साइन 30 डिग्री इक्वल टू होगा हमारा कोस 60 डिग्री, दोनों पे होगी हमारी वैल्यू 1/2। और साइन 45 डिग्री इक्वल टू हमारा कोस 45, इन दोनों पे सेम वैल्यू होती है 1/√2। कोस साइन 45 और कोस 45 दोनों पे आंसर आता है 1/√2। ठीक है, और देखो इतनी ये जो हमारी 6 वैल्यू है ये हमारी 3 वैल्यू में ही कवर होगी, है ना। एक बार रीडिंग लेंगे तो ये आसानी से याद रहेंगे आपको। ऐसे ही जो tan होता है, tan 30 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा कोट 60 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है तो कोट 60 भी क्या होगा 1/√3 होगा। ऐसे ही tan 60 निकालेंगे तो कोट को आधा कर देंगे, यानी कोट 30 डिग्री, तो वो होगा हमारा √3। ठीक है, और tan 45 और कोट 45 जैसा कि हमारा साइन का था, कोट 45, इन दोनों पे वैल्यू होगी हमारी 1। कितनी होगी हमारी 1। ठीक है, कोस 0 डिग्री होता है हमारा 1 और साइन हमारा 90 डिग्री पे होता है 1। ठीक है, और कोस हमारा 90 डिग्री पे हो जाएगा 0 और साइन 0 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो हमारा कोस होगा वो 90 डिग्री पे होगा 0 और साइन जो है वो 0 डिग्री पे 0 ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी ये टेबल थी। ठीक है, अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन देखिए करते हैं। जैसे हमसे पूछ लिया कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, और बताइए भी क्या आंसर आएगा। तो साइन 60 और कोस 30 अभी हम ऊपर याद करके आए ना, √3/2 होता है, तो √3/2 साइन 60, कोस 30 √3/2, है ना, कोस 60 1/2, साइन 30 1/2। अब सोल्व करते हैं। √3 कितना होगा 3 और 2 2 जा 4 माइनस 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1 और 2 2 जा 4। नीचे अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4, 3 में से 1 गया 2, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया हमारा 1/2, है ना। तो अगर टेबल याद होगी तो कोई भी क्वेश्चन से कितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दे आप सोल्व कर लेंगे, लेकिन टेबल पहले याद होनी चाहिए, है ना, फिर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे को दे दिया जाए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सोल्व कीजिए। तो 2 tan स्क्वायर है ना, तो आप वैल्यू देखिए 45 पे मैंने बताया tan क्या होता है 1, और स्क्वायर है तो आप 1 का स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब हो तो 1 का क्यूब कर देते हैं, 4 पावर हो तो 1 का 4 कर देते हैं। ठीक है, जो फंक्शन की पावर होगी ना उसकी एंगल की वैल्यू जो होगी उसकी पावर बनानी है वो, इंटू 3 साइन 60 होता है हमारा √3/2 और इसका स्क्वायर। अब इसको हम आगे सोल्व करें तो 2 1 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 यानी 1, तो 2 1 जा 2 प्लस, अब इसको सोल्व करूँ मैं, √3 का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 इंटू √3 यही लिखेंगे। रूट और रूट हमें पता है कैंसिल आउट हो जाता है, तो आंसर क्या आएगा 3, तो हम इसकी जहाँ लिखेंगे 3, और नीचे तो 2 है और 2 की 2 टाइम्स यानी 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया 2 प्लस 3 3 जा 9/4। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 9 1 जा 9, 9 और 8